जो लोग नार्सिसिस्ट को श्रेय देते हैं, नार्सिसिस्ट के साथ मिल के टॉक्सिसिटी करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, अनफेयरनेस करते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उनका कर्मा उतना ही खराब होता है जितना नार्सिसिस्ट का। लेकिन मैं यही बोलूँगी इस वीडियो में, गुड ऑन सलमान, वी नीड मोर पीपल लाइक हिम। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक बाय प्रोडक्ट्स ऑफ अ नार्सिसिस्टिक फैमिली की, जो जिसको स्केपगोट बना लिया जाता है, उसे बहुत अब्यूज़ किया जाता है, बहुत ट्रोल किया जाता है, इन पर्सन या अदरवाइज उसको बहुत अकेला कर दिया जाता है। उसकी सैनिटी पर, उसके कैरेक्टर पर, उसकी सच्चाई पर, उसकी किसी भी बात पर उसको गैस लाइटिंग की जाती है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसे झूठा ठहराया जाता है, उसे बदनाम किया जाता है। नार्सिसिस्ट अपने एजेंडा को आगे करने के लिए, खुद के ढांचे को खड़े रखने के लिए, जैसे वो चाहता है, जिस इमेज में वो चाहता है, कुछ भी कर सकता है, किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सारे काम भी नार्सिसिस्ट खुद से नहीं कर पाता है। उसको सपोर्ट करने वाले, उस पर यकीन करने वाले, उसकी पावर बढ़ाने वाले बहुत सारे बंद दिमाग होते हैं, जिनमें अपनी समझ, अपनी इंट्यूशन, अपनी कॉमन सेंस, अपनी डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत को समझने की, भेद पाने की पावर नहीं होती। इसीलिए नार्सिसिस्ट का एजेंडा आगे भी चल पाता है। इरादा तो कुछ और ही टॉपिक पर वीडियो बनाने का था, लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसकी यूट्यूब पर पब्लिकली एक दूसरे के साथ कीचड़ उछालने वाली राम कहानी ने एक बार फिर मजबूर कर दिया कि इसी परिवार के ऊपर फिर से केस स्टडी की जाए नार्सिसिज्म अवेयरनेस के तहत। सेंट्रल कैरेक्टर तो अभी भी वही है, वही एक नार्सिसिस्ट इंसान जिससे बहुत सारे लोग जुड़ गए थे ओरिजिनली, प्यार के चक्कर में, सिंपैथी के चक्कर में, एक इंस्पिरेशन के चक्कर में, लेकिन जिसमें से बहुत सारे लोग बाद में अलग हो गए जब असली चेहरा सामने आया। पिछली बार जब केस स्टडी की थी तो पीड़ित कोई और था, लेकिन इस बार उसी परिवार में विद द सेम सेंट्रल कैरेक्टर, द सेम नार्सिसिस्ट वुमन, इस बार पीड़ित कोई और है। और उनका मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैंने इस पीड़ित का एक वीडियो सुना और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बिकॉज आई कैन सी, मुझे एहसास है कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें खुद भी मालूम है उनके साथ क्या हो रहा है, उनसे जुड़े बहुत सारे और लोगों को भी एहसास हो रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारे फिर भी ऐसे लोग हैं जो अब भी उस नार्सिसिस्ट के साथ हैं और जिन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि फिर से एक बार नार्सिसिस्ट कैसे अपने मतलब के लिए, अपने एजेंडा के तहत एक और इंसान का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस इंसान के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये इंसान बहुत लंबे समय से अपने इस टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक इन्फ्लुएंस्ड परिवार में स्केपगोट रह चुके हैं। स्केपगोट का मतलब क्या होता है, ये मैंने ब्रीफली अपनी नार्सिसिस्टिक टर्मिनोलॉजी की ग्लॉसरी में समझाया था, लेकिन इस बार मैं फिर से एम्फेसिस करके बताना चाहती हूँ कि स्केपगोट यानी कि एक तरह से अगर हम लूजली समझना चाहें तो जिसको बलि का बकरा बना दिया जाता है एक नार्सिसिस्ट के द्वारा, एक नार्सिसिस्ट के एजेंडा के तहत। ये बचपन से एक बच्चा भी हो सकता है किसी परिवार का जिसमें नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, या कोई और भी परिवार का सदस्य हो सकता है, जिसको सामने रख के सिर्फ नार्सिसिस्ट ही नहीं बल्कि उस नार्सिसिस्ट को पूजने वाले या उसको ऊपर रखने वाले बहुत सारे और परिवार के लोग भी अपने जुर्म छुपाते हैं। उसको चेहरा बना दिया जाता है और उसको आगे रख के बहुत सारी चीज़ों पर, जिस तरह से जैसे कि एक पर्दा डाला जाता है। ऑफन ये इंसान कमज़ोर होता है, वीक पर्सनैलिटी का होता है, लेकिन ऑफन ये इंसान वो भी होता है जिससे नार्सिसिस्ट को सबसे ज़्यादा डर होता है कि दिस पर्सन विल बी द ट्रूथ स्पीकर, सच बोलने वाला इंसान, सच की राह पे चलने वाला इंसान, या ताकत रखने वाला इंसान, मानसिक तौर पर मजबूत इंसान। ऑफन ये स्केपगोट जिसे बनाया जाता है, ये ऐसा इंसान भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ये स्केपगोट की जो चॉइस होती है नार्सिसिस्ट की, वो उस इंसान की भी हो सकती है जो इंसान उसे लगता है कि इतना बेसिकली वीक है, या जिसकी अपनी कोई ज़्यादा हस्ती नहीं है, अस्तित्व नहीं है, या जिसे कोई ज़्यादा भाव नहीं देगा, मतलब वीक इनफ कि वो उसको अपने जुर्म छुपाने के लिए यूज़ कर सकता है, या इसका पलड़ा भारी ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। या फिर वो ऐसा इंसान भी हो सकता है जो नार्सिसिस्ट को लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको पहले ही कमज़ोर करने के लिए उसको शुरू से बहुत अर्ली ऑन स्केपगोट बनाना शुरू कर दिया जाता है। एक स्केपगोट की ऐसी इमेज क्रिएट कर दी जाती है कि वो इमेज जो है वो पूरी सालों तक, पूरी ज़िंदगी तक उसका पीछा नहीं छोड़े। और उस इमेज को बनाने में नार्सिसिस्ट का और नार्सिसिस्ट के जो ताने बाने नार्सिसिस्ट बोलता है फ्लाइंग मंकीज के थ्रू, इन सबका बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये इमेज इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उस इमेज को यूज़ करके नार्सिसिस्ट के बहुत सारे काम
निकल जाते हैं। और नार्सिसिस्ट की बहुत सारी जो सेल्फ लोथिंग होती है, जो अपनी लो सेल्फ इमेज होती है खुद की, वो बहुत सारा जो एग्रेशन पैसिव होता है, बहुत सारा एंगर होता है अंदर से, वो बहुत कुछ भी इसके ऊपर निकल जाता है। तो बड़े काम की चीज़ होती है एक स्केपगोट एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक फैमिली के लिए। हो सकता है जिनकी आज मैं बात कर रही हूँ, जिनका नाम सलमान है और जो इसी परिवार के हैं, जिस परिवार से सलमा यासीन भी हैं, जिनके ऊपर मैंने पहले केस स्टडी वीडियो बनाया था, बिकॉज शी वॉज द विक्टिम ऑफ अ नार्सिसिस्टिक सिस्टर। ये जो पाकिस्तानी सो कॉल्ड फेमस व्लॉगर हैं, ये उनकी बहन थी और उनके हक के लिए मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था। तो हो सकता है बहुत सारे इस ऑडियंस में लोग नहीं जानते हो कि मैं किन की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली ये वीडियो सलमान के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ज़रूर पहुँचे। और कुछ ना कुछ तो उसमें से ये वो लोग होंगे ही जो सलमान का पक्ष समझते हैं, या ये जो पूरी कहानी, पूरे परिवार की जो राम कहानी उसको फॉलो करते हैं। तो शायद किसी को अकल आ जाए, समझ आ जाए, या शायद किसी को जो ऑलरेडी समझ है उसके ऊपर और ठप्पा लग जाए और उसमें लाइट आ जाए, और शायद सलमान के साथ जो क्या हो रहा है ये देखकर बहुत सारे लोगों को और आंखें खुल सकें कि जो स्केप गोटिंग होती है कैसी होती है, और देख सकें कि ये टिपिकल एग्जाम्पल है स्केप गोटिंग का और इसमें क्या होता है। और हालांकि मैं सलमान को, मैंने उनके 2-4 ही यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं, ऑब्वियसली मैं उनके बारे में जानती हूँ क्योंकि उनके परिवार के और कुछ लोगों के वीडियोस में उनका जिक्र होता है। मैं उनकी वो जो नार्सिसिस्ट की बात कर रही हूँ उसका मैं चैनल फॉलो नहीं करती एनी लॉन्गर। मैं ये समझ पा रही हूँ कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में सही है और उन पर कितना दबाव डाला जा रहा है कि उनको आइसोलेट कर दिया जाए, उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, उनके कैरेक्टर को ही स्लैंडर कर दिया जाए, उनके ऊपर ही तोहमतें लगा दी जाए और उनका पलड़ा बिल्कुल वीक कर दिया जाए। मैं उनकी पूरी तरह से किसी चीज़ का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ, लेकिन इस इंस्टेंस में क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि हाँ उनके साथ क्या किया जा रहा है, मैं डेफिनेटली उनको सपोर्ट दिखाना चाहती हूँ और मेरा यही तरीका है उनके लिए वीडियो बनाने का। क्योंकि बहुत दुखद होता है जब एक नार्सिसिस्ट आपको स्केपगोट बनाकर आइसोलेट करने की कोशिश करता है, आपके आसपास ट्रायंगुलेशन करवाने की कोशिश करता है, फ्लाइंग मंकीज का भर भर के इस्तेमाल आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करता है। बहुत पेनफुल, बहुत एंग्विशिंग ये एंग्विश का एक्सपीरियंस होता है। और ऐसे में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है किसी इंसान को कि वो फिर भी अपने जो सच है उस पर अमल रहे, उस पर आगे चलता रहे और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता रहे, बिना डगमगाए, बिना गिरे, बिना गिल्टी फील हुए। और ऐसा ही मुझे लगता है सलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, सलमान व्लॉग्स वाले सलमान। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी ये फैमिली है, बहुत जलेबी की तरह इनकी टेढ़ी मेढ़ी कहानियाँ हैं, आपस में टेढ़े मेढ़े तरीक़ों से जुड़ती हैं। तो ऑब्वियसली मैं इतनी सारी बैक स्टोरी नहीं समझा सकती, लेकिन जो जानते समझते हैं, जो फॉलो करते हैं कुछ भी इस फैमिली को, थोड़ा भी किसी के भी चैनल के थ्रू, क्योंकि इनकी फैमिली में सभी ने चैनल्स बना रखे हैं, तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन मैं थोड़ी सी हल्का सा समरी देने के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जो सलमान है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनके जो फादर हैं, अब्बू हैं, उनकी शादी जिस लेडी से हुई है, यानी कि सलमान की स्टेप मॉम, वो उसी पाकिस्तानी व्लॉगर की मॉम है जो एक नार्सिसिस्ट भी हैं, जिनके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बात की थी, और जिनकी ही बहन के ऊपर उन्हें अत्याचार किया था बिकॉज शी वेंट अहेड एंड हैड एन अफेयर विद हर ओन सिस्टर्स हस्बैंड मदीना में जाके। तो ऑब्वियसली उनका कनेक्शन हुआ क्योंकि वो स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर हो गए इस नार्सिसिस्ट के साथ, क्योंकि इस नार्सिसिस्ट की मदर जो है वो इनके अब्बू से मैरिड है। और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते हैं, क्योंकि ये फैमिली में एक ही रिश्ता नहीं है, और भी बहुत सारे तरीक़ों से आपस में लिंक्ड हैं, आपस में ये सब शादियाँ करते हैं। तो मैं ये इतना ताना बाना नहीं समझा सकती, लेकिन इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में बताने के लिए कि क्योंकि उनका इस नार्सिसिस्ट लेडी के साथ, इस नार्सिसिस्टिक ब्लॉगर को मैं पिटारा बोलूँगी, तो क्योंकि उनका अब इनकी स्टेप मॉम के थ्रू कनेक्शन हो गया, इसलिए उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारा जहर घुलना शुरू हो गया। हालांकि ये शादी अभी नहीं हुई है, वो उनकी बहुत सालों से उनकी स्टेप मॉम बन चुकी हैं। और जब वो स्टेप मॉम बनी थी तब वो ऑलरेडी काफ़ी एज की थी। उनकी खुद की सेकंड डॉटर जो सलमा है, वो जिनसे उनकी शादी उनकी डॉटर इन लॉ थी, यानी कि उन्होंने शादी की है अपने ही बेटी के ससुर के साथ, जो कि उनके हस्बैंड के छोटे भाई भी थे। मैंने कहा था ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी है।
शादी कोई और नहीं चाहता था उनके परिवार में, एटलीस्ट अक्ल वाले लोग नहीं चाहते थे। ना सलमान चाहते थे, ना सलमान के बड़े भाई चाहते थे, ना ऑब्वियसली सलमा चाहती थी। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार में इस तरह की शादी हो, क्योंकि रिश्ते ख़राब होते हैं, वो नहीं चाहते थे। और प्लस वो अपनी मम्मी की मेमोरी को भी ऑनर करना चाहते थे। उनकी मम्मी ने, वो बोलते हैं, बहुत दुख झेला है। ये जो अब्बू की ओरिजिनल वाइफ थी, सलमान की ओरिजिनल मम्मी, उन्होंने बहुत दुख झेला है, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया उनके फादर ने। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अब उनकी सेकेंड मैरिज हो ये पिटारा की मदर से। वो स्टेप मॉम के नाम से भी डरते थे कि जो बचा कुचा रिश्ता है उनके फादर के साथ, वो भी रिश्ता शायद ख़राब ना हो जाए। और वैसा ही हुआ, उनके वर्स्ट फियर्स केम ट्रू। जैसे ही ये लेडी की एंट्री हुई उनकी लाइफ में एज अ स्टेप मॉम, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। जितनी मैं समझ पाई हूँ इसकी ये कहानी को, ये इन सबको फॉलो करके, तो मैं समझ पाई हूँ कि अब्बू भी काफ़ी वीक कैरेक्टर के होंगे, वीक पर्सनालिटी के होंगे, क्योंकि अपने बच्चों के अगेंस्ट कोई नहीं जाता, अपने बच्चों का प्यार कोई नहीं बांटता। तो उन्होंने शादी करने के बाद ना सिर्फ अपने बच्चों का प्यार बांट दिया, अपना ऑलमोस्ट सारा हिस्सा अपनी बीवी को ही दे दिया, बल्कि बच्चों की जो हक में प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए थी, वो भी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ अपनी इस वाइफ के नाम कर दी। ये वाइफ जो कि इस नार्सिसिस्ट पिटारा की मदर है। अब मैं कनेक्शन ऐसे बताना चाहती हूँ कि एक नार्सिसिस्ट जो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द एंटायर बास्केट, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नार्सिसिस्ट जहाँ जहाँ जिस घर में भी सिचुएटेड होता है, उसके पास थोड़ी सी भी पावर आए, तो वो किस तरह से सारे रिश्तेदारों के, सारे रिश्तों के ताने बाने में दीमक लगाना शुरू कर देता है। जहाँ पे प्यार बरतना चाहिए वहाँ पे नफरत, गिले शिकवे, ब्लैकमेलिंग, फ्लाइंग मंकीज, एग्रेशन, एक दूसरे के अगेंस्ट, टॉक्सिसिटी, बैक स्टैबिंग, ये सब शुरू हो जाता है। और इसका प्राइमरी एग्जाम्पल है इस समय सलमान, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की पिटारा के एजेंडा के अगेंस्ट, क्योंकि पिटारा हर एक इंसान को यूज़ करती है, वो किसी की अपनी नहीं, हर एक को इस्तेमाल करती है। ये लेडी जो इनोसेंट सा चेहरा बना के, जिन्होंने सबसे पहले बहुत सारी मास फॉलोइंग ले ली थी अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज के चक्कर में, कि वो सेकंड मैरिज कर रहे हैं इसलिए देखो मैं कितनी विक्टिम हूँ। दुनिया जहान की औरतों की सिंपैथी उन्होंने गेन कर ली थी, इंक्लूडिंग मैनी ऑफ देम फ्रॉम इंडिया। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों को समझ आ गई, जब बहुत कुछ सामने आया कि शादी भी खुद ही करवाई थी ज़बरदस्ती, और बाकी सारे सिंपैथी कार्ड्स भी खुद ही खेले गए थे। और जब उनकी बहुत सारी चीज़ें आई, इंक्लूडिंग हर अफेयर विद हर ओन सिस्टर्स हस्बैंड, जिन्होंने उन्हें अपने घर मदीना बुलाया था, उन्होंने वहाँ पर जाके उनका घर ही तबाह करने की कोशिश कर दी। वो तो बाय गॉड्स ग्रेस, वो अल्लाह को बहुत मानती थी, उनके अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। बिखरने वाला जो घर बिल्कुल तबाह होने वाला था, वो तबाही के कगार पे लाकर वापस बचा लिया, वापस सिमटा लिया, और वापस उस परिवार को एक दूसरे के साथ रखा। तो ये एजेंडा खैर काम नहीं किया। लेकिन अब उसी परिवार के दूसरे मेंबर के अगेंस्ट के ऊपर एजेंडा चल रहा है, सलमान, जिनको अपने फादर के प्यार से महरूम कर दिया गया। ये स्टेप मदर की एंट्री होगी, वहीं से उनके फादर के साथ कनेक्शन कम होने लग गया। हर चीज़ में स्टेप मॉम की इन्फ्लुएंस होने लगी उनकी लाइफ में, तो फादर से उनका रिश्ता दूर होता गया, क्योंकि फादर ने खुद से ध्यान नहीं रखा। स्टेप मॉम तो अपनी जो बेटी है नार्सिसिस्ट साथ बहुत प्यार दिखाती रही। अब एक एजेंडा के तहत ये पिटारा जी ने अपनी मदर को ज़बरदस्ती मदीना से अपने पास पाकिस्तान बुलाया, और अपने स्टेप फादर को भी, अब्बू को भी, जो कि सलमान के फादर हैं, ज़बरदस्ती बुलाया। अब क्यों बुलाया, ये पूरा अगेन एजेंडा, जैसे मैंने कहा, टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की तरह ये लंबी चौड़ी कहानी है, पूरा समझाया ही नहीं जा सकता, 4 घंटे निकल जाएंगे। तो एनीवे उस एजेंडा के तहत बुलाया, क्योंकि उन्हें सिंपैथी गेन करनी थी, दिखाना था, देखो देखो मैं कितना ध्यान रखती हूँ इनका, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना आदर करती हूँ, कितना सत्कार करती हूँ। वहाँ पे उनकी सिस्टर मदीना में, जिनके साथ उनके पेरेंट्स, ये मदर रहती थी, वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन उन्होंने ऐसे टाइम पे उनको ज़रूरत थी, फिर भी अपनी मदर को ज़बरदस्ती बुला लिया कि नहीं, मेरी सिस्टर के पास इस समय भी मत रहो, उन्हें चाहे अकेला छोड़ दो, मेरे पास आपको आना ही पड़ेगा। तो एनीवे वो सारी कहानी हुई। उन्हें लगा और व्यूअरशिप बढ़ेगी, और सिंपैथी मिलेगी, और वोट्स आएंगे, और नया कंटेंट मिलेगा। सेवा तो जो भी की, लेकिन सब दिखाने के नाम पे बेसिकली बहुत कुछ किया। बहुत सारे अंदर के राज भी सामने आए, बहुत सारी चीज़ें आई रिएक्शन वालों से। लेकिन अल्टीमेटली जो सामने रिवील हो गया कि जो पता ही था समझ वालों को, कि सब दिखावे के लिए ज़्यादा किया गया था, और अपनी बहन से एक तरह से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसका घर तो बर्बाद नहीं कर पाई पूरी तरह से, तो किसी ना किसी तरह से अपनी जेलसी, एनवी, अपनी हेट्रेड निकालने के लिए, कि कैसे उसको तरसाऊं, कैसे मैं और उसके जो अपने हैं उनको दूर कर दूं, कि माँ सिर्फ मेरी है, कैसे मैं माँ को अपने पास खींच लूँ। और इसमें माँ को बिल्कुल मैं वोट्स नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल पॉइंट्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि माँ अगर इतनी बेवकूफ़ नहीं होती तो वो बेटी ऐसे नहीं कर पाती। इनफैक्ट माँ की भी बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं इतने समय से, कि माँ भी जो है वो टॉक्सिक है। सो बेसिकली इट्स लाइक टू टॉक्सिक पीपल्स
इनेबलिंग ईच अदर, सपोर्टिंग ईच अदर, क्या कह लें कि शायद बेटी ने माँ के ट्रेट्स लिए हैं या अब माँ बेटी के रूल के अंदर है, या जो भी कह लें, जैसे भी हो, चाहे पलड़ा इस साइड का भारी हो या इस साइड का भारी हो, लेकिन ये माँ इस बेटी के प्यार में इतना अंधाधुंध चले जा रही है कि उसको अपने और कोई रिश्ते नज़र नहीं आते, और किसी रिश्तों की सैंक्टिटी नज़र नहीं आती है, और कोई सच्चाई नज़र नहीं आती, फेयरनेस नज़र नहीं आती, ऑनेस्टी नज़र नहीं आती। वो अपनी इस बेटी को सही करार करने के लिए, उसके कितने भी जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि बेटी बहुत बारी इनडायरेक्टली माँ को भी ब्लैकमेल करती है, क्योंकि माँ की भी बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी लाइफ रही है, तो वो ब्लैकमेल करना यूज़ करके या किसी और तरीके से या धमकी दे के कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। तो ईदर वे, बाय हुक और बाय क्रुक, वो माँ को अपने रूल के अगेंस्ट रखती है। सामने ये दिखाना होता है कि देखो बाकी लोग माँ का ध्यान नहीं रखते थे, वहाँ वो बहन नहीं रखती थी, लेकिन मैं कितना ध्यान रखती हूँ, कितना प्यार करती हूँ अपने स्टेप डैड से भी, अपने स्टेप अब्बू से भी मैं कितना प्यार करती हूँ। वो लोग सेहत का ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन मैंने कितना ध्यान रखा। तो ये पूरा खेल जो बेसिकली गंदगी का है, ये यूट्यूब पे पब्लिकली खेला जाता है। समझने वाले को सब देखकर समझ आना बहुत आसान काम है, लेकिन जिन्होंने ऑब्वियसली आंखों पे पट्टी बांध कर ही रहना है, उन्हें कितना भी दिखा लो समझ नहीं आएगा। तो बहुत ऐसे वीडियोस बनाए, बहुत इनडायरेक्टली दूसरों को जलील करने की कोशिश, अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की, दूसरों को गलत दिखाने की कोशिश की। और जब वो एक पॉइंट पे आई, जब उन्होंने अब्बू वापस चले गए मदीना, अम्मी वहीं रह गई, तो उन्होंने ये तक बताने की कोशिश की कि उन्हें तो पाला भी मेरी अम्मी नहीं है, क्योंकि जैसे ही शादी कर ली थी वो तो बीमार हो गए थे, लेकिन मेरी अम्मी काम करती है वहाँ पे दूसरों के घरों में जाके, और उसी कमाई से उनका भी जो है घर चलता था। और सबको पता था, ठीक लोगों को, कि ये बिल्कुल सच नहीं है। वहाँ पर सलमा और उसका हस्बैंड सब कुछ करते हैं इनके लिए, और उनके पास ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि उन्हें इनसे मांगना पड़े। बल्कि पिटारा के पास जब तक ये पैसा नहीं आया था, नया नया जो व्लॉग वायरल नहीं हुआ था, उससे पहले उसको उसकी सिस्टर सलमा ही सपोर्ट करती थी। उसकी ये माँ जो कमाती थी, इसी को सपोर्ट करने के लिए कमाती थी। तो लेकिन वो क्योंकि कहानी उल्टी सुना रही है, उनके अब्बू को भी इनडायरेक्टली जब सेवा का टाइम सो कॉल्ड ख़त्म हो गया, तो उनको भी जो है नीचा दिखाना शुरू कर दिया कि अब नया कंटेंट क्रिएट कैसे हो, तो अब नए किसी इंसान को कैसे जलील किया जाए अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, या अपनी माँ को ऊपर दिखाने के लिए, क्योंकि किसी तरह से भी व्यूअरशिप तो उसके ही चैनल को आएगी। तो इसमें ये जो सलमान है स्केपगोट, इन्होंने, यही वॉज द ओनली पर्सन इन द फैमिली जिन्होंने खड़े होकर आवाज़ उठाई, जिन्होंने 2-3 वीडियोस ऐसे बनाए, ऐसे सच करारे करारे डाले यूट्यूब पे कि पिटारा को भी चुप होने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुलेआम रिवील कर दी जो पिटारा के बाकी और रिश्तेदार बड़े सारे हैं जिनके चैनल्स हैं और सलमान से बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो रिवील नहीं करते, क्योंकि वो सब अपने आप को पिटारा की ऑडियंस के मोहताज मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनके भी चैनल्स उसकी ऑडियंस की वजह से चल रहे हैं, उसके लिए अच्छा ही बोलने की कोशिश करते हैं, उसके साथ मिल के वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से ही उनका जो है चैनल चलता रहेगा और लोग आते रहेंगे और उनके लिए जो पैसा है वो आता रहेगा। तो किसी में हिम्मत नहीं है सच बोलने की, किसी में हिम्मत नहीं है कि अपने बल पे अपना चैनल चलाने की, किसी में हिम्मत नहीं है कि जो गलत है उसको गलत बोलने की। आंखों पर पट्टी लोग बांध लेते हैं, अपने ज़मीर के ऊपर पत्थर रख लेते हैं, लेकिन साथ उस नार्सिसिस्ट का देते जाते हैं फ्लाइंग मंकीज़ बन के। तो जब सारा परिवार ये करता है, तो जो स्केपगोट है, जिसको बहुत सालों से, क्योंकि वो अपने परिवार में भी छोटा है, तो उसने अपने फादर का जो है बहुत ज़्यादा जो एक तरह से बोलते हैं अनफेयर ट्रीटमेंट भी सहा है, एग्रेशन भी सहा है। अपने बड़े भाई जो सलमा का हस्बैंड है, उसकी भी बुलिंग भी सही है। अब जैसे भी कह लें कि दोनों भाइयों को ट्रॉमा था, क्योंकि उनकी मम्मी के साथ बहुत बुरा हुआ है, उनके फादर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, फिर स्टेप मॉम के आने से और बिगड़ गए। जैसे भी कह लीजिए, क्योंकि उन्हें प्यार की कमी रही, इसलिए उनका ट्रॉमा अलग अलग तरह से एक्सप्रेस हुआ। बड़ा भाई भी एक बुली की तरह बन गया। तो ये पिचक जो गया बीच में वो सलमान था, और यहाँ से भी उसको, अब वो पाकिस्तान वापस आके रह रहा है, तो यहाँ से भी उसको अब बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन विद पिटारा, बिकॉज ऑफ दिस स्टेप मॉम, उनको यहाँ पर भी ये सब झेलना पड़ रहा है। तो उन्होंने जब आवाज़ उठाई कि नहीं, ये गलत बताया जा रहा है, ये कमाई कोई मेरे अब्बू के लिए नहीं होती थी, वो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, ये जो अम्मी जो कमाती थी सब पिटारा के लिए कमाती थी, उसकी यहाँ गाड़ियों पर, उसकी जायदाद पर लगाती थी, और भी बहुत सारे सच बोले। तो ऑब्वियसली नार्सिसिस्ट पिटारा से ये बिल्कुल हजम नहीं हुआ, और उन्होंने अब पीछे से दाएं बाएं और रिलेशनशिप्स के थ्रू, उनके सलमान के और बहन भाइयों के थ्रू उनके ऊपर प्रेशर डलवाना शुरू कर दिया। ब्लैकमेलिंग पूरी फुल ऑन शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट लेटेस्ट वीडियो में सलमान की दिख सकता है कि वो जिनके साथ भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी कोई
बाजी हैं या कोई लेडी जो भी है, मैं नहीं जानती कौन है, वो वीडियो में आ रही है, उनका फेस नहीं दिखाया जा रहा और वो उनको बोल रही है, उनको धमका रही है कि वीडियो रिएक्शन का वीडियो फिर से बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, और उनको लाइक अब्यूजिव टोन में उनको लाइक काइंड ऑफ गालियाँ दे रही है कि क्यों कर रहे हो। ये वाला चीज़ था जिससे मैं देखने पर मजबूर हुई कि दिस इज़ टू मच। लुक एट द काइंड ऑफ फैमिली। एक एडल्ट ग्रोन अप इंसान को अपने वीडियो बनाने से रोका जा रहा है, रिएक्शन सही सच बोलने से रोका जा रहा है, लेकिन जब वो पिटारा जितने मर्जी वीडियोस बनाती हैं उसमें जो मर्जी उगलती हैं, सच झूठ टेढ़ा मेढ़ा, उससे किसी का भी कैरेक्टर स्लैंडर हो, किसी के अगेंस्ट भी झूठ बोला जाए, किसी के भी व्यक्तित्व पे कोई भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी और ने सच बोलने की जब उनके जवाब में वो भी इन रिएक्शन इन डिफेंस अपने लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होने की कोशिश की, आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो कैसा सारा परिवार जैसे कूद पड़ा है उन पे, जैसे हाइनास होते हैं ना, हाइनास की तरह क्लॉज लेके कूद पड़ा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी मानसिक तरीके से उस पर क्या असर हो, वो कैसे फील करे, वो कितना ट्रॉमेटाइज हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बोला जा रहा है कि तूने जो 2-3 वीडियोस पिटारा के अगेंस्ट बनाए हैं, जो वीडियोस ने सनसनी क्रिएट कर दी इन अ वे, और बहुत सपोर्ट मिला जिन्हें लोगों का जो जानते हैं कि सच क्या है, उन्होंने बहुत सपोर्ट मिला कि यू आर द ओनली पर्सन जिसमें हिम्मत है, जिसने इतना कुछ खुल के बोला, जिससे पिटारा चुप हो कि आगे से हिम्मत नहीं करेगी कि तुम्हारी फैमिली पे भी वो सब करने की जो गंदगी उसने अपनी फैमिली में ऑलरेडी डाली हुई है। तो इतना उनको सपोर्ट मिला तो सारे डर गए और सारे पिटारा कि ऑब्वियसली सामने से वो नहीं दिखा रही, लेकिन ऑब्वियस है कि उनके कहने पर ही प्रेशर हो रहा है, उनकी अपनी फैमिली से भी प्रेशर हो रहा है, दूसरी फैमिली से भी, कि वीडियोज़ डिलीट कर दो या बनाना बंद कर दो। और वो बोल रहे हैं कि मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सच बोला है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैंने कभी पिटारा का साथ नहीं दिया। लोगों ने मुझे बहुत बोला कि इसके साथ वीडियोस बनाओ, इसके साथ साठ करो कि क्योंकि तुमको बेनिफिट होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। चाहे मैं तिनका हूँ, चाहे मैं ज़र्रा हूँ, लेकिन जो हूँ मैं अपने बलबूते पर ही हूँ। उनको बहुत ट्रोल किया जाता है, बहुत गालियाँ मिलती हैं, लेकिन सपोर्ट करने वाले भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। वो वाले वीडियोज़ इसलिए मुझे देखने की क्यूरियोसिटी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने कितना खुल के बोला है सच्चाई, खुल के, जहाँ पे पूरा परिवार डरता है, पूरा परिवार देखे को अनदेखा करता है, पूरा परिवार जुर्म छुपाता है। पूरे परिवार ने सलमा को आइसोलेट करने की कोशिश की थी, जो मैंने उस केस स्टडी में बताया, कैसे आइसोलेट करने की कोशिश की थी, कैसे मुंह बंद करने की कोशिश की थी, कैसे कोशिश की थी कि ये जुल्म सह ले, ये सब कुछ भुला दे और अत्याचार सह ले। वही कोशिश परिवार सारा अब सलमान के साथ कर रहा है। तो कैसे, किस तरह से जब एक परिवार में एक नार्सिसिस्ट हो या एक या दो टॉक्सिक, बहुत हाईली टॉक्सिक लोग हो, और जो नार्सिसिस्ट के थ्रू अपनी पावर पा रहे हो, या एक नार्सिसिस्ट इतना पावरफुल हो कि वो बाकी सारे लोगों के ऊपर हावी हो जाए, तो किस तरह से लोगों की अक्लों पर ताले पड़ जाते हैं। और मैंने फ्लाइंग मंकीज़ वाले वीडियो में बताया था कि क्या रीज़न्स हैं लोग फ्लाइंग मंकीज़ बनते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उन्हें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है, कोई ऐसा फेवर मिल रहा होता है, कोई ऐसी चीज़ मिल रही होती है जो नार्सिसिस्ट उन्हें एक कैरेट की तरह दे रहा होता है, जिससे उनका मुंह बंद रहता है और वो नार्सिसिस्ट का एजेंडा फॉलो करने में पूरी मदद करते हैं, नार्सिसिस्ट की आर्मी की तरह बन जाते हैं। और यहाँ पे ये रीज़न चैनल है, सबको लगता है उनके चैनल्स इसलिए चलते हैं, उनका पैसा इसलिए आता है क्योंकि वो पिटारा का नाम लेकर चैनल बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही सक्सेसफुल हुई थी, उसका नाम यूज़ करके ही बाकी सब ने चैनल्स बनाए थे। और इस चक्कर में कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोलता, पीछे से उससे हेट भी करते हैं, नफरत भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन सामने सब, किसी की हिम्मत नहीं है सच बोलने की। वो जो सच बोलने आता भी है, जिसके साथ गलत होता है, अत्याचार एक्चुअली होता है, एक्टिवली होता है, वो उसको भी दबाते हैं, उसको भी रोकते हैं, उसका भी मुंह बंद करते हैं, उसके अगेंस्ट जुट जाते हैं एक आर्मी की तरह से। तो ये कहानी में सलमान के साथ सब दिख रहा है इस तरह से कैसे हो रहा है। वो स्केपगोट बहुत सालों से बने अपनी फैमिली में, कोई उन्हें पूछता नहीं था, सब उनको सबसे ज़्यादा कमज़ोर, नकम्मा, नालायक मानते आए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ अलग करने की कोशिश की और पाकिस्तान आए तो यहाँ वहाँ पे उनके साथ ये हो रहा है। अगर वो चैन जीने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में ये टॉक्सिसिटी आ ही जाती है पिटारा के थ्रू, क्योंकि उनके जो अब्बू हैं वो भी इनडायरेक्टली पिटारा के होल्ड में है, क्योंकि उनकी वाइफ पिटारा की मदर है तो वो अपनी वाइफ की सुनते हैं, वाइफ पिटारा के होल्ड में है, तो ये ट्राइंगल बन जाता है। तो ना जीते बनता है ना मरते बनता है, इस तरह से सिचुएशन कर दी जाती है और सलमान यही फेस कर रहे हैं। सबसे हैरानगी की शॉकिंग बात यह है, जो भी रीज़न था जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो ये है कि जब सलमान ने, व्हेन ही वाज द ओनली पर्सन जिसने अपनी फैमिली में खड़े होकर आवाज़ उठाई कि नहीं मेरे अबू को जलील मत करो, तुम अपनी फैमिली में बहुतों को जलील कर चुकी हो, लेकिन बस बहुत हो गया, मैं 1 साल से सुन रही है कुछ ना कुछ, ये गलत चीज़ मत बोलो, ये तहमत मत लगाओ कि वो निकम्मे थे, नालायक थे, ये इनडायरेक्टली सजेस्ट मत करो। तुमने उन्हें अपने पास सेवा करने के लिए बुलाया था, लेकिन अब वो चले गए हैं तो तुम उन्हें ऐसे ही यूज़ कर रही हो। एक ही इंसान ने आवाज़ उठाई कि नहीं, डोंट स्पीक लाइक दैट अबाउट माई फादर। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि उन फादर ने ही अब अपने सन
के अगेंस्ट वीडियो बना दिया कि नहीं पिटारा तो सच बोल रही है, उसने मेरी बहुत सेवा की, उसने बहुत अच्छा करा। अपने ही बेटे को अब्यूजिव तरह से बात की है, उसी को नेगेट किया है, उसी को एक तरह से झूठा ठहराने की कोशिश की है, विच इज़ सो शॉकिंग। तो देखिए, जब लोग अपने सुध बुध खो देते हैं, जब वो इतने वीक पर्सनालिटी के होते हैं कि नार्सिसिस्ट उन पे पूरी तरह से हावी होने में कामयाब होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और रिलेशनशिप के थ्रू, तो क्या करते हैं वो रिलेशनशिप्स भी कितने टॉक्सिक बन जाते हैं अपनों के लिए, जो उन्हें सच में प्यार करते हैं उनके लिए कितने टॉक्सिक बन जाते हैं। यहाँ पर एक एज अ फादर उन्हें या तो चुप रहना चाहिए था या अपने बेटे को सपोर्ट देना चाहिए था या थैंक यू बोलना चाहिए था कि हाँ मेरे लिए ऐसे बोला गया, मेरे बेटे ने मेरे लिए आवाज़ उठाई। लेकिन वो उल्टा उस सेना के साथ खुद भी जुड़ गए जो सेना उनके बेटे के पीछे पड़ गई एज ट्रोल्स। तो कितनी हिम्मत चाहिए होती है ऐसे में किसी भी स्केपगोट को पहले तो ये समझ पाने की कि मैं स्केपगोट हूँ, और फिर ये समझने की कि नहीं मुझे सच बोलना है, मुझे इस पैटर्न को ब्रेक करना है, मुझे इस गंदगी से बाहर निकलना है, मुझे अपने लिए खड़े होना है, मुझे अपनी ताकत अपनी पावर अपने लिए वापस ढूंढनी है। और सलमान वही करने की कोशिश करे। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल देते हैं उनके लिए कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो सेंटिमेंटल है, ये तो इमोशनल फूल है, ये तो बड़बोला है, तो कुछ भी बकवास कर देता है। लेकिन नहीं, मुझे जितना पता है, जितना सुना है, जितना समझा है, और जितना जो अक्लमंद वाले लोग भी उनके फेवर में व्लॉग्स बनाते हैं उनको भी मैं जितना समझती हूँ, उनके व्लॉग्स फॉलो करते करते इन सभी बातों से और खुद की समझ से मुझे डेफिनेटली दिखता है कि हाँ वो इस चीज़ में झूठ नहीं बोल रहे। उनकी पर्सनैलिटी के और फ्लॉज हो सकते हैं, इम्परफेक्शंस हो सकती हैं जैसे 1000 लोगों की होती हैं, लेकिन डेफिनेटली वो जो नार्सिस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो जो आप बीती बता रहे हैं, वो जिस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, और वो बहुत सारे एक कीचड़ में अकेले खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और जस्ट बिकॉज कोई सेंटिमेंटल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है या उसमें सच बोलने की एबिलिटी नहीं है, ताकत नहीं है। और जस्ट बिकॉज किसी ने कभी उन्हें सीरियसली नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कह रहे हैं उसको सीरियसली नहीं लिया जाए, क्योंकि वो यहाँ सच बोल रहे हैं, जो दिखता है कि सच बोल रहे हैं। वो कोई रिबेल करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो कोई और किसी की लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उन पे चीटे पड़ते हैं वो उसके लिए खड़े होते हैं। उतना भी इन लोगों को पसंद नहीं आता, इतना सा भी अपने ऊपर सेल्फ ट्रूथ नार्सिसिस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया भर के लोगों को जो मर्जी बोले, जो मर्जी पीछे से जाल बुने, जो मर्जी एजेंडास करे, जो मर्जी कैरेक्टर असैसिनेशन करे, लेकिन अपने ऊपर इतने से ट्रूथ का, सच्चाई का छींटा भी नहीं ले सकता। वो रिवेंजफुल हो जाता है। हमें ज़रूरत है एज अ सोसाइटी ऐसे और लोगों की जो खड़े हों सच के लिए, क्योंकि सालों से अगर आप स्केपगोट हैं तो आप समझ जाएंगे आपको बर्बाद करने के लिए तो वैसे ही बहुत कुछ किया गया, आपकी सेल्फ स्टीम को लो रखने के लिए वैसे ही बहुत कुछ किया गया। सो व्हाट डू यू हैव टू लूज़? अब कुछ भी होगा इससे बेहतर ही होगा, क्योंकि मरे हुए को और क्या मारोगे, वो वाली बात होगी। तो आपको वैसे भी क्या मिला है, तो इससे अच्छा अपनी स्ट्रेंथ में खड़े ही हो जाओ। ठीक है मुश्किल लगेगा, हो सकता है और झुंड की तरह टूट पड़ेंगे, लेकिन खड़े रहो, अपने सच पे खड़े रहो। क्योंकि जब आप अपने सच पे खड़े होते हो उसके ऊपर स्ट्रांगली एंड यू रिफ्यूज टू बज, आप नहीं हिलते हो, आप समझते हो कि नहीं आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी सपोर्ट और आपकी प्रोटेक्शन अब कहीं और से नहीं वहाँ से आएगी, ऊपर की अदालत से, तब आपको वो पावर्स हेल्प भी करती हैं। लेकिन पहले हो सकता है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े, बहुत अकेलापन फील करना पड़े, लेकिन ये शायद आपकी लाइफ का पाथ भी था। आपका सबसे बड़ा सोल लेसन, बिगेस्ट सोल लेसन ऑफ योर लाइफ भी शायद यही था कि आप स्केपगोट बनेंगे, लेकिन आप उसके बाद उस चीज़ को तोड़कर आगे रास्ता बनाएंगे, उसको समझेंगे, उसे देखेंगे, उसे सीखेंगे और फिर खड़े होंगे, मिसाल बनेंगे, अपने लिए रास्ता अलग बनाएंगे। वो स्केपगोट बनकर ही पूरी ज़िंदगी नहीं निकालेंगे। शायद यही लेसन आपने सीखना है तो सीखिए। और इफ़ दे आर स्केपगोट्स अराउंड यू, अपने आसपास अगर स्केपगोट सीखते हैं, सोचिए क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे शायद अभी तक आपने गलत समझा है, बेकार समझा है, जिसके बारे में आपने बहुत सारी बातों पर यकीन किया है, लेकिन अब आपको शायद ध्यान आ रहा है कि नहीं इस इंसान को स्केपगोट बनाया गया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ अब वो सिचुएशन ठीक करिए उस इंसान के साथ। जो आपकी इमेज है उसके बारे में वो बनाने के लिए ज़िम्मेदार कौन है उसके बारे में सोचिए। अगर ऐसा सचमुच कुछ है, ज़रूरी नहीं है कि जिसके बारे में आपने कुछ बिलीव किया हुआ है बहुत सारे लोगों की वजह से वो इंसान वैसा ही हो। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास ऐसा कोई है या आप खुद स्केपगोट हैं तो प्लीज़ अपनी पावर को वापस लीजिए। आपका सोल लेसन भी वहीं से है। जब तक आप दबते रहेंगे आपको दबाया ही जाएगा, जब तक आप गिरते रहेंगे आपको गिरा हुआ ही छोड़ा जाएगा। तो आपको खड़े तो होना ही पड़ेगा। वैसी ज़िंदगी, वो ज़िल्लत वाली ज़िंदगी, वो अनफेयरनेस इनजस्टिस वाली ज़िंदगी से लाख गुना बेहतर होगी वो ज़िंदगी जब आप अपने लिए चाहे धीरे धीरे ही
लेकिन खड़े होना सीखेंगे। नार्सिसिस्ट अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोगों पर डिपेंड होकर उन्हें यूज़ करके वो अपना एजेंडा आगे करता है। तो ये समझने की बात है कि नार्सिसिस्ट के एजेंडा को जब लोग समझने लग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोडिपेंडेंसी को अपनी ही नार्सिसिस्ट के ऊपर समझने लग जाएं, तो बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं वो चेंज होना शुरू डेफिनेटली होगी। और बहुत सारे लोगों को स्केपगोट बनने से या खुद को भी स्केपगोट बनने से हम बचा पा रहे हैं या नहीं, ये पावर भी कहीं ना कहीं हमारे पास ही रेस्ट करती है।